माता की। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों आशा करती हूँ कि सभी लोग अपने जीवन में स्वस्थ होंगे और मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले दूंगी आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो दोस्तों सभी को परिवार सहित बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की, और माता रानी की कृपा सभी के घर और परिवार पे बने रहे और सभी की भुगता दूर करे माता रानी इन 2 दिनों में। और दोस्तों मैंने भी पूरा काम कर दिया है। आज की ब्लॉग की शुरुआत है मेरी सुबह 7 बजे से। तो पूरा काम घर का हो गया है। अब जा रही हूँ मंदिर में। तो मंदिर में अपने घर में किस प्रकार मैं हरियाली जमाती हूँ और किस प्रकार कलश स्थापना करती हूँ। तो बहुत पहले से नवरात्रि की व्रत लेती हूँ मैं। नवरात्रि का व्रत मेरा हमेशा रहता है 9 दिन का, और किस प्रकार मेरी ज्योति जलती है। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहे, और आपको कैसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलती हूँ मंदिर में, और सभी दोस्तों को फिर से एक बार नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं परिवार सहित। तो दोस्तों मैंने कलश स्थापना करने की सारी सामग्री यहाँ पर रखी हुई है। यहाँ पर आम के पत्ते रखे हैं, जितना सामान होता है सब रखा हुआ है। और अब मैं सबसे पहले कराऊंगी माता रानी का स्नान। तो मैंने ये बर्तन रख दिया है जिसमें ये मतलब तांबे का है, और इसी में मैं अपनी माता रानी का स्नान कराती हूँ। और मूर्ति मैंने नीचे निकाल दी है। तो सबसे पहले मैं माता रानी का स्नान करूँगी। तो पूरी मूर्ति मैं दिखा नहीं सकती हूँ स्नान करते समय, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। सभी भक्त जानते हैं कि स्नान करते समय दिखाया नहीं जाता है, तो केवल मैं आप लोगों को चरणों का ही दर्शन कराऊंगी। तो माता रानी के चरणों का दर्शन सभी लोग करें और माता रानी की कृपा सभी भक्तों पे बनी रहे। तो सबसे पहले स्नान कराती हूँ मैं। हमेशा स्नान पर्दे में होता है जैसे हम लोगों का होता है। तो मैंने कहा जो भक्त जुड़ेंगे थोड़ा चरणों का भी दर्शन कर लेंगे तो बहुत है इतना भी। तो दोस्तों अभी स्नान कराऊंगी, उसके बाद पूरा माँ का श्रृंगार जो भी कपड़े हपड़े पहनना सभी लोग जानते हैं। ये बात दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि कपड़े पहनते हुए भी दिखाई नहीं जाता है। तो अभी मैं प्यार प्रेम से माता का स्नान कर रहा हूँ और करा रही हूँ। और इसके बाद मैं करूँगी कलश की तैयारी। तो ये कलश है, तो कलश में मैंने गंगा जल डाल दिया है, और गंगा जल ज़रूर डालना है जब कलश स्थापना होती है। और ये पड़ गया है सुपारी, और इसके बाद डालूँगी मैं एक सिक्का, और उसके बाद पड़ेगा दूब। इसमें सारी चीज़ें डालनी पड़ती है कलश में, सभी लोग जानते हैं। और दूब के बाद डालूँगी एक हल्दी की गांठ। तो ये सारी चीज़ कलश में पड़ती है। और उसके बाद ऊपर से जटा वाला नारियल एक हल्दी की गांठ है, तो ये चीज़ ज़रूर डालिएगा। और ये 7 पत्ते या 5 पत्ते या 11 पत्ते आम के रखने पड़ते हैं। और ये मैंने कलश स्थापना कर दी है, ये कलश रख दिया है। और ये 9 दिन तक पूजा जाएगा कलश। यहाँ पर फूल पत्ते सभी रोज़ाना इसमें जल पड़ेगा और 9 दिन तक पूजा होगी, क्योंकि माता रानी इस कलश में बैठती है। तो इसलिए कि इस प्रकार पूजा जाता है। और इसके बारे में भी सभी लोग जानते हैं कि कलश स्थापना क्यों करी जाती है। सभी लोग मेरे साथ भक्त जुड़े हुए हैं, कोई बाहर का ऐसा जुड़ा नहीं हुआ है, सभी लोग भक्त हैं, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब करूँगी मैं हरियाली की शुरू। तो इसमें मैं हरियाली जमाऊँगी। ये मैं मिट्टी लेकर आई हूँ, और बिल्कुल शुद्ध मिट्टी लानी पड़ती है। अगर शुद्ध, अब मिट्टी तो अब कैसे हमको पता लगेगा शुद्ध है क्या है, लेकिन इसको हम छान छून के जो भी कचड़ा कचाड़ सब हटा देंगे। और उसके बाद जितना हमसे होगा ये सब हटाना है, जितना इसमें कूड़ा करकट जो भी आया है, और इसको बुरबुरा रखना है। तो मैंने इसको हटा दिया है। इसके बाद डालूँगी मैं जो। तो दोस्तों जो मैं कभी भिगाती नहीं हूँ। जो इसलिए नहीं भिगाती हूँ कि बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि जिस दिन जौ को हिलाया जाता है, मतलब जिस दिन जौ को भिगाया जाता है उसी दिन अखंड ज्योति जलती है। तो मैं इसके बारे में मैं उसी दिन वो करती हूँ। जिस दिन मैं जौ को जमाऊँगी उसी दिन मैं मतलब अखंड ज्योति जलाती हूँ। तो इसलिए मैं पहले भिगाने नहीं डालती हूँ, क्योंकि सभी लोगों के अलग अलग तरीका है। तो लोग कहते हैं जिस दिन जौ भीग जाते हैं उसी दिन अखंड ज्योति जला दो। तो मैं ये नहीं करती हूँ, मैं आज ही से अखंड ज्योति जलाती हूँ। तो मैंने ये जौ डाल दिए हैं और सभी मिला दिए हैं, और जल्दी जम भी जाते हैं हर साल। और दोस्तों थोड़े से इसमें गंगा जल के छींटे मारना है। हो सकता है कि कोई कीड़ा या कोई चीज़ इसमें आ जाती है कि कोई अशुद्धि ना हो, तो इसलिए गंगा जल के छींटे मारने पड़ते हैं। और इधर मैंने अखंड ज्योति जला दी है, और अखंड ज्योति को मैं ढक दूँगी इस प्रकार। तो 9 दिन तक ये अखंड ज्योति जलते रही। इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा तेल का, दीपक का, कि किस प्रकार दीपक नीचे ऊपर थोड़ा से कभी कभी जलने से नीचे आ जाता है। तो थोड़ा मैं इसको मीडियम रखूँगी, ना ज़्यादा ना कम, और फिर ढक दूँगी। तो ये है मैंने अखंड ज्योति जला दी है। जय माता रानी, जय माता रानी, सबका कल्याण करे। तो ये है, और
थोड़ा मैंने पूजा पाठ कर दी है और लास्ट तक टाइम है मेरा, थोड़ा एक झलक दिखा रही हूँ क्योंकि बीच में मैं पूजा पाठ करते समय नहीं दिखा पाई क्योंकि ध्यान इधर हो जाता है, मग्न हो जाता है, तो इसलिए मैं कैमरे नहीं लगा पाई। तो सभी लोग जानते हैं पूजा पाठ क्या चीज़ है, किस प्रकार की जाती है। तो आरती हो गई है और मेरे पति देव भी आरती दे रहे हैं भगवान को, और इनका भी व्रत है, इन्होंने भी व्रत ले रखा है मेरी पति देव ने। तो इसी में मैं धन्य हूँ कि मेरे घर में सभी लोग भक्त हैं। तो जय माता रानी सबका कल्याण करे। और इस प्रकार पूजा पाठ हमारी यहाँ पर समाप्त हो गई है और अब शाम को चलेगी पूजा। तो दोस्तों पूजा पाठ हो गई है, तो पूरी पूजा पाठ कर दी है, केवल मैं आपको आरती नहीं दिखा पाई। तो आरती दिखाने में मैं कैमरे को लगाना भूल गई थी क्योंकि मेरा ध्यान माता पे मग्न था, तो इसलिए मैं भूल गई थी सब कुछ, और कुछ चीज़ें मैं भूल गई थी कैमरे में निकालना। तो क्योंकि जब एक भक्त पूजा करता था उस टाइम सीधा माता को ही देखता है, तो इसलिए मैं सब कुछ भूल गई थी। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और यहीं पर अपनी वीडियो को समाप्त देती हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता रानी, जय माता रानी, सबका कल्याण करे माँ।